हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गर्भ निरोधक की शल्य क्रिया विधियों से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे हमें 4 कथन दिए हैं। प्रथम कथन, इसकी सलाह सामान्यतः पुरुष महिला साथी को और अधिक गर्भ धारण से रोकने के लिए अंतिम विधि के रूप में दी जाती है। दूसरा कथन, पुरुष में सर्जिकल प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी और महिला में वेसेक्टोमी कहते हैं। तीसरा कथन, प्रतिवर्यता रिवर्सिबिलिटी आसानी से संभव है। चौथा कथन, यह युग्मक के परिवहन को बंद कर देती है और इस तरह गर्भधारण को रोकती है। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ए 2 व 3, बी 1, 2 व 3, सी 1 व 4, डी 2 व 4। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है दिए गए प्रश्न की नसबंदी। नसबंदी, तो यदि हम नसबंदी की बात करें तो पुरुष में भी होती है। तो अगर हम पुरुष नसबंदी की बात करें, पुरुष में जो नसबंदी होती है इसे बोला जाता है वेसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में यहां ये क्या है, पुरुष बाध्यकरण है या पुरुष नसबंदी या इसे वेसेक्टोमी ही बोलते हैं। यहाँ पे पुरुष के लिए शल्य क्रिया द्वारा वाध्यकरण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है। यहाँ पर क्या अवरुद्ध कर दी जाती है, यहाँ पे अवरुद्ध कर दी जाती है शुक्र वाहक नलिका। इस नलिका को कर दिया जाता है अवरुद्ध, कर दिया जाता है। और जब इस नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, इसकी वजह से जो शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके। अब हम देखते हैं ट्यूबेक्टोमी, ये वेसेक्टोमी तो हो गई पुरुष में, और ट्यूबेक्टोमी होती है महिलाओं में। महिलाओं में जो होती है इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये महिला में होती है, महिला में। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये भी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें जो फेलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा गर्भाशय तक पहुंचने से अवरुद्ध करने के लिए होता है। इससे क्या होता है, अंडाशय से छोड़े जाने वाले जो अंडे होते हैं वो गर्भाशय में मौजूद होते हैं, और इसके साथ यह निषेचन का जोखिम होता है, जिससे गर्भ अवस्था हो सकती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, गर्भ अवस्था अगर नहीं हो पाए, इसकी वजह से फेलोपियन का एक हिस्सा यहाँ पे इसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो यहाँ पे किसको अवरुद्ध करते हैं, यहाँ पे अवरुद्ध किया जाता है फेलोपियन ट्यूब को। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध किया जाता है। अब हम देखें कि ये जो यहाँ पे सर्जिकल प्रक्रिया दो बताई गई हैं, ये दोनों की दोनों सर्जिकल प्रक्रिया जो होती है ये स्थायी तरीके हैं। ये दोनों स्थायी तरीके होते हैं। और इन दोनों में हमने देखा, पुरुष में बोलते हैं वेसेक्टोमी और महिलाओं में बोलते हैं इसको ट्यूबेक्टोमी। महिलाओं में इसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है और पुरुष में इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। अब हम देखें कि ये क्या है, ये एक स्थायी गर्भ निरोधक है। और स्थायी गर्भ निरोधक क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे उत्क्रमित इसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे
उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब हम अपने यहाँ पे देखते हैं चारों कथन। तो पहला कथन हम देखेंगे, इसकी सलाह सामान्यता पुरुष महिला साथी को और अधिक गर्भ धारण से रोकने के लिए अंतिम विधि के रूप में दी जाती है। हाँ, ये अंतिम विधि है, ये एकदम सत्य है। दूसरी बात करते हैं, पुरुष में सर्जिकल प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी और महिला में वेसेक्टोमी बोलते हैं। यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरे में बोला गया प्रतिवरता आसानी से संभव है, तो नहीं, यहाँ पे प्रतिवरता आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि ये एक स्थायी प्रक्रिया होती है गर्भधारण को रोकने के लिए, और ये अंतिम प्रक्रिया भी होती है। चौथा है, यह युग्मक के परिवहन को बंद कर देती है, इस तरह से गर्भधारण को रोकती है। तो युग्मक के परिवहन को रोक देती है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं फैलोपियन ट्यूब को किया जाता है, और अगर हम पुरुष की बात करें तो यहाँ पे शुक्रवाहक नलिका को। तो अब देखेंगे हमारा यहाँ पे पहला और चौथा कथन सही है, तो इस तरीके से हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी, पहला व चौथा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।